इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा। संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन, उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन। कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री घनश्याम जैन जी, श्री संजय जैन सीए, अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन। सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन। विनीत सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली अध्यक्ष श्रीमती अनिता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती ऋतु जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन। विनीत डीएलएफ कैपिटल ग्रीन मोतीनगर सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा श्री अचल जैन।
कॉन्सेप्ट बताएंगे आप लोग को, जो महावीर भगवान ने सबके साथ शेयर किया है कि एक हमारे अंदर जो मेमोरी अटैक होती है, हार्ट अटैक तो सबने सुना है, अब मैं आज मेमोरी अटैक के बारे में बताऊंगी। सबने महसूस किया है मेमोरी अटैक ना? मेंटल ओबेसिटी सबने महसूस किया है। उसको कैसे क्लीन करें उसके बारे में आज मैं बताऊंगी कि दिन भर में जो हम गलतियां करते हैं उसका एक गिल्ट कॉन्शियस होता है, और दूसरा यदि कोई हमसे दुर्व्यवहार करता है तो उसके प्रति नेगेटिविटी होल्ड करके रखते हैं, है ना। तो इसका सलूशन हमें भगवान ने दिया है। क्या दिया है? दिन भर में भी जो भी बातें हैं जो आपको दुख देने वाली है, जो आपको पीड़ा देने वाली है, जो आपको डराने वाली है, बहुत सी ऐसी बातें हम माइंड में पकड़ के रखते हैं। तो उसको दूर करने के लिए भगवान ने एक दिन भर की बातें को दूर करने के लिए शाम को क्या होता है? देवसिक प्रतिक्रमण, और रात को जो कुछ होता है उसको क्लीन करने के लिए भगवान ने मॉर्निंग में क्या करते हैं हम लोग? रात्रिक प्रतिक्रमण। यदि इस दिन में और रात में भी ना हो पाए तो भगवान ने फिर 15 दिन के लिए पाक्षिक प्रतिक्रमण बताया कि 15 दिन के अंदर आप उस बातों को क्लीन करो, इसीलिए वो पाक्षिक प्रतिक्रमण है। और 15 दिन में भी हम नहीं कर पाते हैं तो 4 महीने में, कौन सा? 4 महीने वाला चातुर्मासिक प्रतिक्रमण होता है। यदि 4 महीने के अंदर भी हम उन बातों को क्लीन नहीं कर पाए तो ईयरली प्रतिक्रमण होता है संवत्सरिक प्रतिक्रमण। और चतुर्मास का ये फेज में हमने चारों प्रतिक्रमण किए हैं, और ये प्रतिक्रमण हमारे जो मन के भाव है, जो इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है, जो हमको परेशान करती है, उसको क्लीन करने के लिए बताया गया है। और प्रतिक्रमण क्या है? पहली बात तो प्रतिक्रमण क्या है? प्रतिक्रमण में 2 चीज़ है। पहली मिस्टेक्स, और उसको मिस्टेक्स को क्लीन कैसे करें। पहली मिस्टेक्स के भगवान महावीर ने मिस्टेक्स भी बताइए, 4 प्रकार की गलतियाँ बताइए। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। अब इसका अर्थ क्या है अतिक्रमण का? कि वह गलती जो अभी एक्शन में नहीं आई है, सिर्फ मन में है, उसको बोलते हैं अतिक्रम। और व्यतिक्रम, अब वो गलती हमारे एक्शन में आ गई है, उसको बोलते हैं व्यतिक्रम। अतिचार क्या है? अतिचार, अब उस गलती का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, उसको बोलते हैं अतिचार। अनाचार, अब उससे हम एडिक्ट हो गए, आसक्त हो गए, अब उससे हम मुक्ति नहीं पा सकते, अब हमारे संस्कार में आ गया है, अब वो हमारे अनकॉन्शियसली हमारे द्वारा हो रहा है, इसको बोलते हैं अनाचार। ये हो गई 4 गलतियाँ। अब इसको ख़त्म करने का तरीका भी बताया गया है, चारों गलतियों को ख़त्म करने का तरीका है, भगवान महावीर ने बताया। इसका तरीका है परिक्रमामी, 4 स्टेप्स, परिक्रमामी, निंदामी, गृहामी एंड प्रायश्चित। 4। परिक्रमामी मतलब आलोचना करना गुरु के समक्ष। गुरु वह दर्पण है जहाँ पे आप अपनी गलतियाँ लेके जाओगे लेकिन वो जज नहीं करेंगे, तो गुरु के समक्ष अपनी गलतियों का कन्फेशन करें, इसको बोलते हैं परिक्रमामी। अब दूसरा निंदामी, कि स्वीकार करे कि मुझसे ये गलती हो गई, एक्सेप्टेंस, है ना। सबसे बड़ी गलती वो नहीं है कि हमने कुछ किया है गलत, सबसे बड़ी बिगेस्ट मिस्टेक क्या है? कि हमने उसका स्वीकार नहीं किया है, तो निंदामी। और गरहामी, रिग्रेट करना, उसके लिए पछतावा करना कि मुझसे ये हो गया, ठीक है। और लास्ट में गुरुवर से प्रायश्चित लेना। ये हमारे 4 स्टेप्स है किसी भी गलती को खत्म भी करने का। महानुभाव, जिनागम में कहा गया है कि जहां पर सामूहिक रूप से भजन, पूजन, कीर्तन होता है, उनके जीवन में सामूहिक रूप से बहुत सारा आनंद आता है। आज जो प्रसंग है, जैसे कि जहाँ पर भी संघ का चतुर्मास होता है, संघ का वास्तव होता है, वहाँ पर लोगों में धर्म जागृति हेतु श्रावक के आवश्यक कर्तव्यों में एक कर्तव्य देव पूजा जो बताई गई है, उस हेतु अभिषेक के, बच्चों की ज्ञानशाला के, संस्कार मंच के आदि के माध्यम से
धार्मिक कार्य कराए जाते हैं। उसी श्रृंखला में करमपुरा में जो संस्कार मंच बना, उसकी प्रथम पूजन आज यहाँ पर प्रारंभ हो रही है, संपन्न हो रही है, लेकिन पूजन प्रारंभ हुई आज से। उद्देश्य यही है कि कम से कम आज आप किसी सहयोग से, किसी से पूछ कर द्रव्य चढ़ा रहे हो, लेकिन अगली बार जब कोई संत समुदाय आए, जब कोई पूजा विधान हो, तो उस समय क्या हो कि आपको पूछ कर नहीं चढ़ाना पड़े, बल्कि आप स्वतः से द्रव्य पूजन कर सको। और वैसे ये जो मैंने मिशन लिया था 4 महीने का, उस मिशन में मैंने बहुत सारे लोगों को यह कार्य कराने का, सिखाने का प्रयास किया है। और मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं कि लाइट की रोशनी जो जल रही है ना, वो ना मेरे लिए है ना आपके लिए है, बल्कि वह उसके लिए है जो लाइट से प्रकाश चाहता है। कई लोग लाइट की रोशनी में चादर ढक लेंगे, लाइट की रोशनी उन तक नहीं पहुंच पाएगी। तो गुरु सानिध्य, गुरु आशीर्वाद, गुरुओं की वाणी सभी के लिए बराबर मिल रही है। अंतर इतना है, किसी के दिल में जा रही है और किसी के दिल से जा रही है। किसी के दिल में उतर रही है, वह अपने जीवन को परिवर्तित कर लेती है, और किसी के दिल से बाहर जा रही है तो वह अपने जीवन को परिवर्तित नहीं करते, बल्कि और संकल्प विकल्प में डाल देते। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि मंदिर आप कितने सालों से आ रहे हो, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि मंदिर से आप वापस जा रहे हो तो आपके जीवन में कितना परिवर्तन आया है। यहां तो आ रहे हो, हे भगवान तुमसे अच्छा कोई नहीं है, हे गुरुदेव आपसे अच्छा कोई नहीं है, हे जिनवाणी मां आपसे अच्छा कोई नहीं है, और रास्ते में कोई बुजुर्ग गाड़ी के सामने खड़ा हो गया तो हॉर्न मार मार के चिल्ला रहे हो, बुढ़े को सुनाई नहीं देता, क्या होगा? आप अपने आप को जानिए, पहचानिए कि इतना सारा आप भगवान के सामने भक्ति भाव करके आए हो, और इतनी भक्ति करी है कि पीछे महाराज माता जी बैठे थे, वो भी ध्यान नहीं रहा आपको, उनके सामने ही खड़े हो, और आपकी गाड़ी के सामने कोई बुजुर्ग आदमी खड़ा है, हो सकता है उसको कान से सुनाई ना देता हो, लेकिन उसके बाद में भी आपने क्या किया कि उसके साथ में कोऑपरेट करने का प्रयास नहीं किया। पूजन का फल, गुरु भक्ति का फल, जिनवाणी पढ़ने का फल एक ये भी है कि आप किसी असहाय व्यक्ति की सहायता करो। एक बार गुरुदेव ने क्लास में बताया था कि यदि कोई व्यक्ति चौके के लिए फल लेकर आ रहा है, कभी लेके आए क्या चौके में फल? मुंडी ऐसे मत करो जैसे रोज लेके आते हो सारे। कभी चौके में फल लेकर आ रहे हैं, कभी राशन लेकर आ रहे हैं, कभी शक्कर लेकर आ रहे हैं, कभी कुछ लेकर आ रहे हैं, और उस समय यदि रास्ते में कोई भूखा व्यक्ति मिल जाए और यदि आपने से उसमें से कुछ शेयर भी कर दिया तो आपको चौके का तो पुण्य मिलेगा, लेकिन उससे दुगना पुण्य भी मिल जाएगा कि आपने किसी जरूरतमंद की सहायता करी है। लेकिन आज लोगों की मेंटलिटी दूसरी है। यहां पर लोग श्रीफल लेकर भी आते हैं ना, तो पहले पूछ लेते हैं महाराज जी करमपुरा चलोगे ना, महाराज जी वहां चलोगे ना, और महाराज जी यदि हाँ कर लेंगे तो श्रीफल चढ़ाएंगे, नहीं तो टोकरी बाहर रख लेते हैं वापस। ऐसे लोगों के मेंटलिटी। हो सकता है कि टोकरी चढ़ाओ तो नहीं आने वाले का भी मन बन जाए। टोकरी चढ़ाओगे तो जो व्यक्ति नहीं आने वाला, जो संत नहीं आने वाला, वही भी आपका मन बना ले कि मुझे वहां पर चलना है। जीवन कहने को तो बहुत लंबा है, लेकिन जीवन का कब क्या हो जाए ये ना हमें पता है ना आपको पता है। और इस कलियुगी दुनिया में हम सभी वास कर रहे हैं। अंतर इतना है कि हम यहां वास करते हुए भी इसमें लिप्त नहीं है, और आप यहां रहते हुए भी इससे पूरे लिप्त हो। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज इष्टोपदेश ग्रंथ की 9वें नंबर की गाथा में कहते हैं, दिग्देशे खगायन्ते संवसंती नगे नगे सौ सौ कार्य वसादंती देशीय दिक्षु प्रगे प्रगे। अर्थात वह कह रहे हैं इष्टोपदेश ग्रंथ में कि संसार क्या है, तो उन्होंने कहा कि संसार एक बटवृक्ष के समान है। जिस तरह रात्रि के समय में बहुत सारे पक्षी एक पेड़ पर आकर रात्रि विश्राम करते हैं और प्रातःकाल अपनी अपनी दिशाओं की ओर बढ़ जाते हैं, इसी तरह से संसार है कि जब तक हमारी श्वास है, जब तक कोई पापा चाचा ताऊ मित्र मंडली सब है, लेकिन श्वास गई तो आपकी अपनी राय है और उनकी अपनी राह है। आज तक कितने भी धन संपन्न व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन मरने के बाद उसको 2 बजे है तो 5 बजे लोग निपटा देते हैं, उसको 24 घंटे भी रखना कोई पसंद नहीं करता।
ये तो व्यवस्था ही है कि मरने के बाद 48 मिनट पर जला ही देना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जलना हर इंसान को है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो जलेगा नहीं। लेकिन मैं आप सबसे कहता हूं, जलने से पहले लोगों से जलना छोड़ देना तो आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा। संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन, उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन। कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री घनश्याम जैन जी, श्री संजय जैन सीए, अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन। सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन। विनीत सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली अध्यक्ष श्रीमती अनिता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती ऋतु जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन। विनीत DLF कैपिटल ग्रीन मोतीनगर सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा श्री अचल जैन।